देखो लास्ट क्लास में हम एल्कीन की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। एल्कीन की रिएक्शंस में बच्चे आज हमें शुरू करना है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद वाटर। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद वाटर। देखो बच्चे, इसे हाइड्रेशन भी कह देते हैं, इसे और क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन। मतलब इसमें हमें H2 जो रिएजेंट होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है H2O के साथ साथ में H40 भी होता है। H2O के साथ में H40 भी होता है। भाई इसमें ऐड कौन होगा, H40 और OH नेगेटिव ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। कौन सी रूल? हाँ बच्चे, वो तो कर ली थी ना, एडिशन ऑफ H2SO4। इसके बाद एडिशन ऑफ वाटर शुरू करिए। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद वाटर, इसको इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है H2O/H40 और सिंपल H3O+ भी डाल सकते हैं। इसमें ऐड क्या होगा, पानी, H और H40 और OH नेगेटिव ऐड होगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल। जैसे अगर ये है, अगर ये है बच्चे, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें मैंने H2O+H40 डाला, तो भाई वही है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन डेट अनसिमेट्रिकल कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर क्या बच्चे, बस यही पढ़ा है बच्चे, हाइड्रेशन। एल्कीन में अगर हम पानी ऐड करेंगे तो हमें H2O और H40 डालना पड़ेगा। H3O+ मतलब बेसिकली इसमें होगा क्या, H40 और OH नेगेटिव ऐड होगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। जैसे मैंने इस कंपाउंड में अगर ये डाला तो होगा क्या बच्चे, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल था मतलब OH नेगेटिव था, वो उस कार्बन के पास लग जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब जैसे इसमें भी यही होगा कि इसके पास कम हाइड्रोजन ना, तो एक इस वाले पे OH लग जाएगा और दूसरे वाले पे क्या लग जाएगा बच्चे, H। ये होता है हाइड्रेशन, ठीक है। अगला होता है ऑक्सीडेशन। अगला अगला रिएक्शन है बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो बच्चे ऑक्सीडेशन ना माइल्ड भी हो सकती है और स्ट्रांग भी हो सकती है। माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए डालते हैं हम डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट KMnO4। माइल्ड के लिए डालते हैं डाइल्यूट KMnO4। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो डायोल बनता है, विस्नल डायोल। विस्नल डायोल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसमें अगर आप डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे, अगर आप इसमें डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे बच्चे, तो दोनों कार्बन पर जो डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों पर OH आ जाएगा, दोनों पर ही क्या, ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो माइल्ड ऑक्सीडेशन डाइल्यूट KMnO4 डालकर, ठीक है, ऑक्सीडेशन की सब टाइप में, और एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। इसमें डालते हैं हम कंसेंट एसिडिफाइड KMnO4। इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है एसिडिफाइड KMnO4 और KMnO4/H पॉजिटिव। प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है माइल्ड ऑक्सीडेशन का, वो विस्नल डायोल बनता है। जैसे यहाँ पर था विस्नल का मतलब क्या था बताया था,
दो कंसेक्यूटिव पोजीशन, जैसे हमने विस्नल डाइहैलाइड पढ़ा था, जब दो लगातार कार्बन पे हैलोजन लगता है तो उसे विस्नल डाइहैलाइड कहते थे। ऐसे ही जब ऑल का मतलब है, ऑल का मतलब अल्कोहल, जब दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे अल्कोहल लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, विस्नल डायॉल। तब उसे क्या बोलते हैं बच्चे, विस्नल डायॉल। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाई रिएक्शन विद वाटर तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसमें तो एक पे एच और एक पे OH लगता है, और इसमें जो और वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लगता है कि OH नेगेटिव वहां लगेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बच्चे दो हिस्से हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडेशन और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए डालना पड़ता है वही यही था, कुछ नहीं था, वही चीज थी बस, और कुछ था ही नहीं उसमें। इसमें अगर आपने H3O डाल दिया तो बच्चे यही हो रहा था उसमें, और क्या था, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH लग गया था। देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है। माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब वीक, माइल्ड का मतलब वीक ऑक्सीडेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन इजी होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है डायोल और डाइल्यूट KMnO4। और जो इसमें प्रोडक्ट होता है, और जो इसमें प्रोडक्ट होता है वो होता है विस्नल डायोल। विस्नल डायोल का मतलब होता था कि दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे OH। जैसे आपने कोई भी रिएक्टेंट ले लिया, ये आपका कोई रिएक्टेंट है, एल्कीन है, इसमें आपने माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, बेयर्स रिएजेंट। इसे बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट डाल दिया। तो इन दैट केस इस पर भी एक OH आएगा और ये डबल वन टूट जाएगा, दोनों पर OH आएगा। इसे कहते हैं, जब दो लगातार कार्बन पे OH आ जाए तो उसे कहते हैं विस्नल डायोल। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, विस्नल डायोल। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए जो रिएजेंट सिलेक्ट करना पड़ता है वो होता है एसिडिफाइड KMnO4। क्या होता है बच्चे, एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 कह दो, और KMnO4 स्लैश H4, मतलब विद H4 डाल दो। इन दैट केस बच्चे इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन का। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कैसा है। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए, मतलब कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो वो क्या करता है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H4 में वो डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा लेता है। पहला केस हो सकता है दोनों H लगे हों। अगर जब मैंने KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H डाला है तो ये भी हो सकता है कि दोनों डबल बॉन्ड लगे हों। अगर दोनों डबल बॉन्ड लगे होंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, और अगर हमने ये डाल दिया, इसमें KMnO4 प्लस H डाल दिया, KMnO4 स्लैश H, इन दैट केस ये जो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड टूटेगा यहां पर डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड O आएगा।
डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड ओ आएगा, लेकिन एच की जगह ओ एच आ जाएगा। इसके जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास जो कार्बन है वो एसएस है, मतलब बॉन्ड टूट रहा है बस, उससे और कोई मतलब नहीं है। ये है। अब समझ आएगा। अब तो क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन करा लो ना। वो तो खाली रटने वाली बात है, क्वेश्चन में यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब आप देखिए, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों को देखना है। जो ये वाला कार्बन है, इस पे दोनों हाइड्रोजन है। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होते हैं, तो वो जो कार्बन है वो CO2 और H2O बनाता है। मतलब ये गया भाड़ में, ये कार्बन अपना CO2 और H2O बनाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए। अब अब इसको देखिए, इस वाले कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप है। जब दोनों एल्काइल ग्रुप हो, तो बस डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। मतलब ये कंपाउंड जो है, मतलब ये ना बीचों बीच से टूटेगा टूटेगा। ये जो कंपाउंड है ये बीचों बीच से टूटेंगे ही टूटेंगे। लेफ्ट वाला अलग प्रोडक्ट बनाएगा, राइट वाला अलग प्रोडक्ट बनाएगा। आपको वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपको इसमें मैच करना पड़ेगा। ये जो कार्बन था ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से हो तो बस डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दो। मतलब ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, डबल बॉन्ड ओ C2H5। एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं इसका। हाँ, ये तीनों मिलेंगे। हाँ, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे। डाइल्यूट करना तो एक ही प्रोडक्ट है कि डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों पे OH लग जाएगा। एसिडिफाइड कर रहे हैं तो देखना है क्या मिलेगा। तो बच्चे वही है। अब ये कंपाउंड टूटेगा यहां से भी और यहां से भी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन पे एक H है, एक CH3 है। जब एक तरफ H और एक तरफ CH3 हो तो वो क्या बनता है, डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड O लग जाता है। डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड O, लेकिन H की जगह OH आ जाता है। ठीक है। H की जगह क्या आ जाता है बच्चे, OH। जो ये वाला कार्बन है वो क्या देगा, डबल बॉन्ड, इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो तो डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसमें पीछे की तरफ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की जगह तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, लेकिन बाकी एसिड रहेगा। तो यहां पर ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। बच्चे ये देखो ना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन था, इस पे दो CH3 थे। CH3 का मतलब दोनों R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। जब दोनों एल्काइल ग्रुप हो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, बस डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड O लगा दिया। बाकी ये R R एसिड रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों R एसिड पड़े रहे, है ना, बस डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड O आ गया। आप लिखो बच्चे एक प्रोडक्ट।
मतलब पेपर में तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो आपको इसे इसमें आपने KMnO4 प्लस H4 डाला तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो पहले आप इसे अपने आप खोलोगे। ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, तो इसमें होना यही है, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, और ये वाला फॉर्म लग जाएगा। डबल बॉन्ड की जगह दोनों में डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और H की जगह OH। यही यहां भी होगा, डबल बॉन्ड O, H की जगह OH। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो बच्चे, ओजोनोलिसिस, रिएजेंट O3 प्लस Zn प्लस H2O2, H2O। प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस, OZO, ओजोनोलाइसिस। रिएजेंट होता है O3 प्लस Zn प्लस H2O। प्रोडक्ट क्या होता है, डबल बॉन्ड तोड़ो, दो लड्डू जोड़ो। कुछ ही कंपाउंड लिख दो, इसमें सोचना ही नहीं है ज्यादा। डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों में डबल बॉन्ड O जोड़ दो। जहां जहां डबल बॉन्ड है ना, वहां डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों में दोनों तरफ O जोड़ दो। यहां से टूटेगा, नीचे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, खत्म।
यहां तोड़ो डबल बॉन्ड हो, प्लस इसमें पीछे की तरफ डबल बॉन्ड हो, यहां तोड़ो आगे की तरफ डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएंगे। हाँ सब में प्लस है, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए ना ये। डबल बॉन्ड तोड़ो, दो लड्डू जोड़ो, खत्म। एल्कीन खत्म हो गया, ये एल्कीन का लास्ट टॉपिक है। नहीं, देखो इसमें कितने कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप इन्वॉल्व बता देता हूँ। स्टेप इन्वॉल्व, ये कंपाउंड है बच्चे, इसके साथ सबसे पहले आके ओजोन रिएक्ट करता है, O3, और वो यहाँ पर झोंपड़ी बना लेता है। झोंपड़ी मतलब कैसे, डबल बॉन्ड तोड़ता है, दो ओ नीचे आते हैं, एक ओ ऊपर आके झोंपड़ी बना लेते हैं। O3 है ना, दो बॉन्ड नीचे आते हैं, एक बॉन्ड एक ओ ऊपर चला जाता है, ठीक है। दो बॉन्ड थे ना यहाँ, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, यहाँ पर दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, दो ओ नीचे एक ओ ऊपर। फिर ये क्या करते हैं, इस कंपाउंड को कहते हैं ओजोनॉइड। इसको क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को ओजोनॉइड। इसमें अगर हम Zn प्लस H2 डालते हैं, ये ऐसे टूट जाता है, CH3 CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड। यही तो प्रोडक्ट मिल रहा था है। कभी कभार आते नहीं है, अगर पूछ रहे तो मैंने बता दिए कि इसमें बीच में एक ओजोनॉइड नाम का कंपाउंड ही बनता है। हाँ करो करो। हम्म, बच्चे कुछ नहीं हुआ है, ये कंपाउंड जो है ये ऐसे टूट गया, इतना कंपाउंड रह गया, और ये ऐसे टूट गया, इतना कंपाउंड रह गया, ये ओ जिंक लेके भाग गया, ZNO बना लिया उसने। नहीं होता तो मैं लिख देता, जरूरी होता तो। स्टेप इन्वॉल्व होगा तो यही डबल बॉन्ड तोड़ा, दो लड्डू जोड़ दिए, और क्या है। इस कंपाउंड में क्या था, CH2 था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड तोड़ा, इस पे भी दो लड्डू ओ जोड़ दिए, इस पे भी एक लड्डू ओ जोड़ दिया, ठीक है, ये कंपाउंड अलग हो गया। बॉन्ड CH था, बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड तोड़ता है खाली ये, डबल बॉन्ड तोड़ा, इस पे एक लड्डू जोड़ दिया, इस पे एक लड्डू जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन उल्टा आता है,
पेपर में क्वेश्चन उल्टा आता है। क्या आता है बच्चे? क्वेश्चन लिखो। An alkene A an alkene A on ozonolysis give ethanol and propanol. Write IUPAC name of A. An alkene A on ozonolysis give ethanol. Write IUPAC name of A. फटाफट दोनों के आंसर लिख दो फटाफट। मतलब हाँ, प्रोपेनॉन। हाँ लिखो लिखो। हाँ देखो बच्चे, पहले प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट क्या दे रखा है? एक तो इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, और एक प्रोपेनॉन है। मैंने कहा था प्रोपेनॉन कुछ नहीं होता, प्रोपेन टू ऑन होता है। एक कीटोन में प्रोपेनॉन एक ऐसा कीटोन है जिसमें पोजीशन नहीं लिखते वो। प्रोपेन ऑन प्रोपेन टू ऑन ही होता है, प्रोपेन वन ऑन तो बन ही नहीं सकता, है ना। ये प्रोपेन ऑन दे रखा है, प्रोपेन ऑन, एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन एक ही कंपाउंड होते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। बनाते कैसे हैं बच्चे? अभी हमने पढ़ा कि ये कोई एल्कीन ओजोनोलिसिस करके क्या देता है? डबल बॉन्ड तोड़ देता है। तो आप इनको ऐसे अरेंज करो कि दोनों डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाए। आप इनको ऐसे अरेंज करके रखो कि दोनों डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाए, तो आपको एल्कीन अपने आप मिल जाएगा। इन दोनों डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रहा होगा, ये कंपाउंड ये था।
ये कंपाउंड ये रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इसका नाम, लड़का सही बोल रहा था, ऐसे ही कुछ कर, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल, हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। इसमें इसमें तो एक ही एल्डिहाइड बना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये इथेनॉल ही दे रहा है। उसने ये नहीं कहा कि एक ही इथेनॉल बना है, भाई कम से कम दो प्रोडक्ट तो बने होंगे, कम से कम दो प्रोडक्ट तो बने होंगे, दो, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट दे रखा है तो आप ये मान लेना कि दूसरा प्रोडक्ट भी वही बना है। हो सकता है दो इथेनॉल बन गए हो, इसलिए उसने एक बार लिख दिया कि इथेनॉल बना है ना। अगर उसने ओजोनोलिसिस के बाद कह रहा है एक प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब वैसे ही दो प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है। नल नल नल, बस ऐसे अरेंज करो कि दोनों डबल बॉन्ड हो आमने सामने, तो आपका एल्कीन अपने आप बन जाएगा। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ब्यूटुइन। कंपाउंड क्या होगा बच्चे? ब्यूटुइन। ऐसे दो क्वेश्चन है बैक एक साइड में। लिखे बच्चे एल्काइंस। अब तो इजी है, सबसे मुश्किल एल्कीन है। एल्काइन तो सारा एल्कीन जैसा ही है, छोटा 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 छोटा। एल्काइन तो मैं कोशिश करूंगा आज खत्म कर दूं। नहीं नहीं बच्चे, कहाँ हो गया, 4 बजे होगा, तो 20 मिनट है। हाँ, संडे को तो और सेशन खत्म कराना है मुझे। संडे को उतनी लंबी क्लास होगी जितना लंबा और सेशन चलेगा। जब तक ऑसिलेशन चलेगा तब तक क्लास चलेगी। वो देखी जाएगी, आधे घंटे क्यों, एक। अरे पहले आज तो निपटा, ये हो गया नोट। लिखो बच्चे, एल्काइन, इन्हें सबसे पहले हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, क्यों? वो तुम्हारे लिए बुरा समय से शुरू हो जाएगा फिर, चांटे पड़ने वाला। हाँ, लिखो बच्चे, डांट पड़ेगी तुम्हारी क्लास में पूरे दिन। लिखो बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो एल्काइन के अंदर ही करना है बच्चे, एल्काइन के अंदर। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन। कोई नहीं, एक बार और कर ले।
क्या? क्या हो गया तो ये बता। हाँ, क्या क्या आ रहा है? फाइनल? तो अच्छा, हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। करो, करो करो जल्दी। हाँ, पहले से खोल के बना लो। देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, तो sp3। ये कार्बन 1 2 3, sp2। ये कार्बन 1 2 3, sp2। ये कार्बन 1 2 sp, 1 2 sp। ये 1 2 s, ये एक कम हो गया, ये कम गया, यहाँ पर एक अच्छा आएगा। 1 2, 1 2 3 sp2, 1 2, यहाँ भी एक अच्छा है sp2। लेकिन ये 1 2 sp, ये भी दो बॉन्ड, ये भी दो बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 4 sp3 sp3। तो बेसिकली शॉर्ट में बात यह है कि अगर कोई बॉन्ड कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वह sp3 होता है। अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 होता है। अगर अगर ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp होता है। ये कार्बन खाली सिंगल बॉन्ड बना रहा था sp3। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा था sp2। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड sp2। ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड sp। ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड sp। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड sp2। ये कार्बन दो डबल बॉन्ड sp। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड sp2। ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड sp, sp, sp3 sp3। पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ये। प्रिपरेशन, अब आती है बच्चे एल्काइन की प्रिपरेशन। एल्काइन की बच्चे प्रिपरेशन। sp3। हाँ भाई,
पहली है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड प्रिपरेशन बच्चे एल्काइन की, एल्काइन की प्रिपरेशन, इससे केवल इथीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड में बच्चे अगर आप पानी मिला दो, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसमें अगर आप पानी मिला दो तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन गैस बन जाती है, इथाइन गैस। नाउ हाउ कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म, कैल्शियम कार्बाइड बनाना हो तो वो बनता है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हल्का सा गर्म करो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। हल्का सा गर्म करने पर ही वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें अगर कार्बन डाल दो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना इसमें अगर आप कार्बन डाल दोगे तो बच्चे कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा है फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास ये कोई कंपाउंड था CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालता हूं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी। इसमें क्या होता था, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटता था। बीटा से क्या हटता था, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन हटके ये बन जाता था एल्कीन। ठीक है, अगर हमारे पास विस्नल डाइहैलाइड है, इसमें अगर आप अल्कोहलिक KOH डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 तो सेम रिएक्शन होगी। ये वाला Cl ये वाला H निकाल लेगा। रिएक्शन बताइए कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। अगर इथाइन गैस बनानी हो तो वो कैल्शियम कार्बाइड से बन जाती है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड ही कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड ही कैसे बनता है वो बताया। यहाँ पर ये वाला H ये वाला Cl और एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकल जाता है तो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बन जाता है सीधा। अगर एक Cl था तो एल्कीन बना, अगर दो Cl हुए तो विस्नल डाइहैलाइड हुआ तो एल्काइन बना लेगा। हम्म, क्या लिख रहा है, NaNH2, NaNH2। किसी भी फॉर्म में निकला, निकल गया लेकिन। हम्म हम्म
बच्चे ये ऐसी वाली रिएक्शन है जो हमने बीटा एलिमिनेशन में पढ़ी थी कि अगर हम इस एल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो वो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाएगा। ठीक है, मतलब यहां से एक तरीके से HCl बाहर निकल जाएगा। अगर ये है तो एक तरीके से HCl बाहर निकल जाएगा, है ना। यहां भी तो यही है, सेम रिएक्शन यहां हो रही है। HCl और HCl, दो HCl बाहर निकलेंगे। ये है विस्नल डाइहैलाइड है, दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे हेलोजन है। ठीक है, एक HCl, ये HCl ये गायब, तो यहां पर आ क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिडिक बिहेवियर, प्रिपरेशन खत्म। अब आता है बच्चे एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्काइन। देखो बच्चे, प्रूफ कि वो एसिडिक होते हैं। बच्चे आपके पास कोई एल्काइन है, आप इसमें Na डाल दो तो ये ऐसे टूट जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन का निकालना ही क्या होता है, एसिडिटी। एल्काइन जो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा होता है H पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव H पॉजिटिव। तो अगर मैंने इसमें Na डाला तो NaH को रिप्लेस कर देता है। फर्दर ये रिएक्शन चलती चली जाती है। यहाँ पर फिर Na है ना, ये भी तो, ये भी यही चीज होगी, ये इस वाले H को भी रिप्लेस कर देता है। ये एसिडिटी का प्रूफ है कि एल्काइन एसिडिक होते हैं। एल्काइन कैसे होते हैं, एसिडिक। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरे पास एल्काइन ऐसा होता तो अब क्या होता, होता तो वही, लेकिन बस एक ही बार होके रह जाता। इसके पास तो H है ही नहीं, तो एक ही बार रिएक्शन होती। और अगर ये होता तो कुछ भी नहीं होता, H है ही नहीं। जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास H होता है तो वो उसे वो वाला जो H ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है वो एसिडिक होता है, वो H बाहर आ सकता है। तो पहले कार्बन में, पहले कंपाउंड में दो H थे जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ थे। ठीक है, तो वो दोनों बाहर आ गए। दूसरे में एक ही था, तीसरे में था ही नहीं। तो अगर मैं एसिडिटी में अरेंज करूं तो H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा एसिडिक था इनमें एज कंपेयर टू इससे। ये तो एसिडिक ही नहीं था, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H थे ही नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H थे ही नहीं। और मैं एक नॉर्मल ट्रेंड लिखूं, पहला ट्रेंड समझ आ गया,
सेकंड ट्रेंड, एल्काइन जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से। एल्कीन जो होते हैं वो नहीं, ये पहली चीज थी एसिडिटी के अंदर। दूसरी चीज आती है एसिडिटी में अंदर कि एल्काइन जो होते हैं, अरे डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एल्काइन क्या देगा, आप क्या करोगे? 2 मार्क में ये तो लिख ही सकता है, तो डिस्कस करने के लिए लिखना पड़ेगा ना उसमें कुछ। सेकंड है बच्चे एल्काइन है, एक आपके पास एल्कीन है, यहां पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां पर परसेंटेज s करेक्टर 50% है। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 इससे बनेंगे 33%। यहां पर परसेंटेज s करेक्टर कौन सा आएगा, sp 33%। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें जो परसेंटेज s करेक्टर है वो 25% है। इसमें जो परसेंटेज s करेक्टर है वो 25% है। ठीक है, तो यहाँ पर और जितना एस करेक्टर होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला जो इसमें जो कार्बन था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ पर मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है, सो CH बॉन्ड इज पोलर। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कौन सा होता है यहाँ पर, पोलर। हाँ, तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, एस जो इथाइन होता है उसमें जो कार्बन के पास एस करेक्टर होता है 50% होता है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा एसिडिटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वो बॉन्ड अब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बॉन्ड का बीच कैसा होता है, पोलर। तो एसिड तो कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। एल्काइन बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन से, एल्कीन ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्केन से। पहले में हमने कंपेयर करा है एल्की, हाँ हो गया आज का। पहले में हमने कंपेयर किया है एल्काइन की एसिडिटी खाली, ठीक है। दूसरे में कंपेयर किया एल्काइन, एल्कीन और एल्केन की एसिडिटी। हाँ मैं बंद नहीं कर रहा बच्चे, मैं तो देख रहा था कौन कौन